हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर क्लास 12 बच्चों। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज वर्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, अगेन इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है लिगेंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था लिगेंड्स मतलब सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने कहा था कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है। ऐसे मैंने बॉक्स बनाया था CO कुछ लाइक CONH3 6Cl3। सो दिस वन इज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बच्चों, है ना। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होता है। उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम था, आयन एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एज लिगैंड, ऐसा हमने बताया था। इसे मैंने लिगैंड नाम दिया था। एंड ये जो 6 नंबर है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा भी कुछ दैट वाज डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये लिगैंड्स होते क्या है, इनका क्या रोल है इस मेटल के साथ में, या मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिगैंड्स। The ligands are the ions or molecules bound to the central atom और ion in the coordination entity। इसका मतलब ये होता है कि whatever the coordination entity, उस coordination entity में central metal atom या फिर ion CO सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन हो सकता है, उसके साथ में बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स और आयन। तो आर द आयंस और मॉलिक्यूल, रिमेंबर इट कुड बी मॉलिक्यूल, इट कुड बी आयन, या तो वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो लिगेंड्स विल बी आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच विल बी बॉन्डेड विद द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड करके रहते हैं, उन्हें हम लिगेंड्स कहेंगे। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लिगेंड्स को हम समझे कैसे, हाउ दिस लिगेंड्स विल कंबाइन। एक तो प्राइमरी वैलेंसी कंबाइन हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी आई कहां से, तो वो देखो कॉम्बिनेशन इज लाइक अ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। रिमेंबर आपने पढ़ा था लेविस एसिड और लेविस बेस की जब रिलेशन आती है तो व्हेनेवर देयर इज लेविस एसिड उसके साथ में लेविस बेस भी बनता है, और वो दोनों हमेशा साथ में प्रेजेंट होते हैं। साथ में मतलब लेविस एसिड बनेगा तो उसका लेविस बेस भी बनता है। तो वैसे ही दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के साथ में एक लिगैंड है, तो सेंट्रल मेटल एटम एक लेविस एसिड का काम करता है। द substance which accept the electrons or which accept the lone pair is called as Lewis acid। इसलिए जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे कि यहां पर मैंने NH3 लिखा था, NH3 से लोन पेयर कोबाल्ट ले लेगा। इसलिए जो भी लिगैंड होंगे दे आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर द डोनर ऑफ लोन पेयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लेविस बेस। ये क्या करते हैं, डोनेट लेविस एसिड, दिस विल से हियर डोनेट लोन पेयर एंड हियर इट इज एक्सेप्टिंग द लोन पेयर। इस वजह से इसे हम लेविस एसिड और लेविस बेस में क्लासिफाई करते हैं। एंड लिगेंड्स आर गिविंग, सी हियर मेटल एटम है, सेंट्रल एटम या आयन रहेगा, उससे लिगेंड अपने लोन पेयर देंगे। इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज अ लेविस एसिड एंड दिस इज अ लेविस बेस। ये जो बेसिक थिंग है इज अबाउट लिगेंड्स। अब आप सोचेंगे सर इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होने के बाद ये इस तरीके से लिगेंड कैसे फॉर्म करता है। सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर एन मेटल हमेशा हम अकेले तो नहीं रखते, मेटल इज प्रेजेंट इन द मेटल सॉल्ट फॉर्म में या किसी और भी केमिकल फॉर्म में रह सकता है। तो व्हेन दिस मेटल सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, what will happen, you know that it dissociates to form ions, salt completely dissociates। remember chemical equilibrium chapter, जब हमने chemical equilibrium में बात की थी कि कोई भी सॉल्ट को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो वो completely dissociate होता है, 100% dissociate होता है Na+ and Cl-। बच्चों तो हमने कहा था
एसिड बेस में ऐसा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, देयर इज इक्विलिब्रियम, बट सॉल्ट में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस था? तो बच्चों यहाँ पर याद रखना है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो कभी खाली नहीं रहते। मेटल्स आयंस आर हार्डली एवर फाउंड नेकेड और अलोन। रिमेंबर, नेकेड का मतलब अकेले नहीं होते, नेकेड और अलोन। मेटल एटम्स कभी भी अकेले नहीं प्रेजेंट होते, उनके साथ में दे आर ऑलवेज क्लोथ मतलब कंबाइंड। क्लॉथ मतलब कपड़े पहन लिया, तो हम कपड़े पहन के मतलब हमारे पास कुछ है, मतलब हमने कपड़े पहने हैं, मींस हमने किसी को कंबाइन कर लिया। कंबाइंड विद द लिगेंड्स, हमेशा लिगेंड्स के साथ कंबाइन करते हैं। दैट मींस व्हेनेवर आयन इज प्रेजेंट इन वाटर, तो वाटर के साथ इस तरीके से देखो Na+ है, बट वो Na+ अकेला नहीं रहेगा, उसे सर्फ तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल मतलब वाटर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर Na+ को सेटिस्फाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस तरीके से Na को पूरा कवर करेगा। इसका एग्जांपल, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है, बट एक्चुअल एग्जांपल इज AlH2O6 3 पॉजिटिव, मतलब एल्यूमिनियम +3 होता है, यू नो एल्यूमिनियम +3। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल और ऐड करने हमें। तो एक एल्यूमिनियम को सेटिस्फाई करने के लिए 6 एल्यूमिनियम एंड +3 चार्ज इसके ऊपर डेवलप होता है। सी हियर, ये ऑक्सीजन इसे लोन पेयर एंड हियर लोन पेयर, इस तरीके से एल्यूमिनियम के साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल। तो हियर वाटर मॉलिक्यूल H2O इज अ लिगैंड। सी, मैंने कहा था आपसे कि लिगैंड या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयंस भी हो सकते हैं। कभी कभी आयंस भी लिगैंड का काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आयन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसे तो पानी में डिसॉल्व किया है, तो हियर इन वाटर विल बिहेव एज अ लिगैंड, और यहाँ पर अमोनिया ने लिगैंड की तरह बिहेव किया था। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे लिगैंड्स के। तो ये हुआ लिगैंड, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स की हम लिगैंड्स के अलग अलग टाइप कैसे पढ़ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ लिगैंड्स, तो जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट नोट दिस वन एंड देन विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स की। लिगैंड्स मतलब हमें समझ गया कि व्हाटएवर द सब्सटेंस अटैच विद द सेंट्रल एटम इनसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वही लिगैंड्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के लिगैंड्स नहीं होते। ये बात ध्यान में रखना है, समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब अगर हमें लिगैंड्स को डिवाइड करना है डिफरेंट टाइप्स में, हाउ विल डिवाइड। तो पहला तो क्लासिफिकेशन हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि दैट लिगैंड्स मे बी मॉलिक्यूल मे बी आयंस, तो लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल्स और आयंस, दैट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब अगर हम बात करते हैं आगे की कि सेकेंड टाइप ऑफ या फिर मेन क्लासिफिकेशन जिस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। अब डेंटिस्ट कैसे आ गए यहाँ पर, सर हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे, डेंटिस्ट नहीं बन रहे। सो बट डेंटिसिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दैट अ लिगैंड फॉर्म विद Mn+। See, number of coordinate bonds, remember कि डेंटिसिटी का मतलब कि एक लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन क्लासिफाई इनटू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, एक बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, 3। तो सी देयर इज नो लिमिटेशन फॉर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, बिकॉज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर एक मॉलिक्यूल, एंड सी लिगैंड्स आर फॉर्म फ्रॉम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने भी सब्सटेंस हो सकते, कितने भी एटम्स हो सकते हैं जिसमें लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसमें लोन पेयर मिले, एंड इट कैन फॉर्म 10, 6, 18 कितने भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। रिमेंबर, एक सब्सटेंस 6, 8, 9 कितने भी बॉन्ड, विल सी दैट वन अगेन आगे के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। बट राइट नाउ सबसे पहले डेंटिसिटी का मतलब समझ में आ गया, दैट इज कि एक लिगैंड मेटल एटम के साथ या आयन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब सेकेंड नंबर का, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर वो लिगैंड सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, लाइक only one donation is accepted, means that ligand can form only one
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, दैट टाइम वी कॉल इट एज अ मोनोडेंटेट, हम उसे एक मोनोडेंटेट लिगैंड कहेंगे। सी जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट लिगैंड्स, फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट लिगैंड। इसके एग्जांपल्स देखो, Cl नेगेटिव, क्लोरीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या लोन पेयर दे सकता है, इट कैन डोनेट 1 लोन पेयर, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NH3 में एक लोन पेयर है, H2O में एक लोन पेयर है, मिथाइल अमाइन देयर इज 1 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर है तो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सकता है, ज्यादा लोन पेयर होते तो ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते। बात समझ में आ रही है? सो दैट द लिगैंड्स व्हिच डोनेट और व्हिच फॉर्म सिंगल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दैट इज, और सिंगल डबल नहीं होता इसमें, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, सी हियर दे आर नॉट मल्टीपल बॉन्ड, दे आर 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 3, तो 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा तो इट इज मोनोडेंटेट। अब वैसे ही अगर 2 रहेंगे तो बाइडेंटेट, 2 से ज्यादा है तो वी कॉल इट एज पॉलीडेंटेट। मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट रिमेंबर 2 से ज्यादा रहेगा तो उसे हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। आप नंबर भी लिख सकते हो, ट्राइडेंटेट, क्वाड्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन दैट वे आल्सो यू कैन से। अब चलो बाइडेंटेट के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लिखे हैं, इस पे बार बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से आई राइट सम एग्जांपल। बाइडेंटेट का मतलब अभी मैंने बताया कि लिगैंड व्हिच विल फॉर्म 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 डोनेशंस आर एक्सेप्टेड, इन व्हिच 2 donations are accepted by a single ligand। याद रखना, एक ही लिगैंड से 2 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर एक लिगैंड से एक ही बॉन्ड बनता था, यहाँ पर एक लिगैंड से 2 बॉन्ड बनेंगे। देखो कैसे, फर्स्ट एग्जांपल आई रोट कार्बोनेटो। कार्बोनेटो इज CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेटो। तो कार्बोनेटो का स्ट्रक्चर यू कैन सी CO3 C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O ऊपर। तो इसका तो 2 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया, इसका एक बॉन्ड सेटिस्फाई, एक बॉन्ड सेटिस्फाई, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, वेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विल गो, तो दे विल फॉर्म दिस 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो यहाँ पर इसने 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, इसलिए ये बाइडेंटेट में आएगा। सेकेंड, OX 2 नेगेटिव ऑक्सीलेटो, OX 2 नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्सीलेटो। इसमें क्या होगा देखो, दिस इज, ये किससे बना होगा देखो, दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म फ्रॉम COOH, इसमें से H रिमूव कर दो तो COO, दिस इज COO, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। देन बात यहाँ तक क्लियर है, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बाइडेंटेट। नेक्स्ट वन इज GLY नेगेटिव, GLY ग्लाई नेगेटिव और ग्लाइसिनेटो, इट इज नेम्ड एज ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो इज लाइक सी हियर COO NH2 एंड हियर। अब इसमें बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि इसमें आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो आप सोचते हो कि 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें गलती मत करना। इस कंपाउंड में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन से बनेगा और दूसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नाइट्रोजन से। ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है कार्बन के साथ, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएगा बच्चों, याद रखना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पॉइंट। ग्लाइसिनेटो में ऐसा होता है। देन EN इथाइलिन डाइअमाइन, या फिर इसे ही हम कहते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर इज NH2CH2CH2 NH2, ठीक है, 2 CH2 और 2 NH2 रहता है इसमें। बट दिस नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, यू नो नाइट्रोजन हैव लोन पेयर। यहाँ पे एक नाइट्रोजन था तो मोनोडेंटेट, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज बाइडेंटेट बन जाता है। वैसे ही DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, तो इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा CH3 NO नेगेटिव NO एंड दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म दिस नाइट्रोजन, और इसमें नाइट्रोजन भी बना सकता है और ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है। दैट विल सी लेटर ऑन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 मॉलिक्यूल 2 सब्सटेंस कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे भी टाइप हम पढ़ने वाले हैं। देन एसिटाइल एसीटोनेटो, तो दैट इज ACAE से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस वे इट इज हैविंग स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। इसे ही कभी कभी हम इस तरीके से भी बना देते हैं बच्चों, याद रखना। हियर यू फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यू नो रिंग बनाते थे आप लोग बेंजीन में, सच काइंड ऑफ रिंग यू फॉर्म। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर रिंग नहीं है इसलिए हाफ सर्कल बनाना है। देन BPY या फिर 2,2 डाइपाइरिडिन, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर लगभग सेम है बच्चों, बस यहाँ पर रिंग नहीं है, यहाँ पर रिंग नहीं है, बस यहाँ पर रिंग आ गई। तो बाइपाइरिडिन, इसमें भी नाइट्रोजन एज अ लिगैंड काम करेगा, मतलब ये पूरा ही लिगैंड है बट इट इज हैविंग 2 डोनेशन करेगा, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे।
दैट्स व्हाई इट इज इन द बाइडेंटेड। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे मोनोडेंटेड एंड बाइडेंटेड का मतलब। इससे ही रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स है हमारे पास, फ्लेक्सीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर दैट राइट डाउन दिस वन, फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है, हेक्साडेंटेड क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स की। थर्ड टाइप ऑफ लिगेंड इज फ्लेक्सीडेंटेड। एक्चुअली देखो बच्चों, लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप्स है जो बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल डिस्कस, बाकी के छोड़ दो, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, बट फॉर सिलेबस स्टिक टू योर सिलेबस। सो फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने देखे मोनोडेंटेड में सिंगल डोनर रहेगा, बाइडेंटेड में दो डोनर रहेंगे। हियर फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स, व्हाट आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स? फ्लेक्सिबल, यू नो, फ्लेक्सिबल। सो फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो सकता है, कभी ये तो कभी वो। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, पॉलीडेंट, दिस फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स आर मोस्टली पॉलीडेंटेड। रिमेंबर, पॉलीडेंटेड मतलब जैसे मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, उसके बाद होता है पॉलीडेंटेड, मतलब जिसमें दो से ज्यादा अगर डोनर इलेक्ट्रॉन हो, डोनर बॉन्ड बना सके या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सके, उसे हम पॉलीडेंटेड कहते हैं। मैंने आपको पॉलीडेंटेड नहीं बताया था, तो थर्ड नंबर तो एक्चुअली पॉलीडेंटेड का आना चाहिए था, बट ठीक है बच्चों, पॉलीडेंटेड आप इतने होशियार हो कि आपको पॉलीडेंटेड खुद ब खुद समझ गया, जिसमें दो से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो, उसे हम पॉलीडेंटेड कहते हैं। दो भी बोल सकते हो, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, एक रहेगा तो मोनोडेंटेड, लेकिन बाकी सबको हम पॉलीडेंटेड कह सकते हैं। सो पॉलीडेंटेड लिगैंड विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बात ध्यान में रखना है बच्चों कि ऐसे पॉलीडेंटेड लिगैंड विच शो डिफरेंट डेंसिटी, मतलब आज उसकी डेंसिटी 1 है, कल 2 होगी, कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, एट डिफरेंट कंपाउंड। लेकिन याद रखना, एक कंपाउंड में नहीं, डिफरेंट कंपाउंड्स में, अलग अलग कंपाउंड में दे विल शो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी। मींस ऐसा नहीं होगा कि एक कंपाउंड फॉर्म करेगा तब पहले उसने एक बॉन्ड बनाया, उसी कंपाउंड में फिर से जब कंपाउंड फॉर्म करेगा तब 2 बॉन्ड बनाएगा या 3 बॉन्ड बनाएगा। दैट इज नॉट द केस बच्चों। रिमेंबर, अ पॉलीडेंटेड लिगैंड व्हिच विल शो डिफरेंट डेंसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एग्जांपल इज सल्फेटो SO4 नेगेटिव। ये बेचारा कभी कभी 2 बॉन्ड बना देता है, बाइडेंटेड बन जाता है, और कभी कभी सिंगल बॉन्ड बना के एक ही लोन पेयर डोनेट करके इट विल शो अ मोनोडेंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक ही बॉन्ड बनाते हैं तो मोनोडेंटेड, 2 बनाएगा तो बाइडेंटेड। तो यहां तक के फ्लेक्सीडेंटेड मतलब आप समझ चुके होंगे व्हाट इज फ्लेक्सीडेंटेड। इट इज अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेंसिटी। बोल सकते हो कि जब डेंसिटी फ्लेक्सिबल हो जाए तब हम उसे फ्लेक्सीडेंटेड कहते हैं। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं एम्बीडेंट, ambidentate ligand. What is ambidentate ligand? Ligands that have more than one kind of donor site. See here, more than one kind of donor site. मतलब देखो यहाँ पर जैसे डोनर साइट थे तो ऑक्सीजन ये कभी चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जब एम्बिडेंटेड लिगैंड्स की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग डोनर हो सकते हैं, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग डोनर हो सकते हैं। विल सी विद द एग्जांपल, डोंट वरी, बट एट अ टाइम ओनली वन काइंड ऑफ डोनर साइट इज यूटिलाइज। तो बच्चों इसमें रहती कैपेसिटी है, बच्चों कैपेसिटी है हम में, लेकिन हम एक साथ पूरी एनर्जी नहीं वेस्ट करते। वैसे ही ये जो एम्बिडेंटेड लिगैंड्स होते हैं, व्हाट दे आर हैविंग कैपेसिटी टू फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम मल्टीपल साइड, अलग अलग साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये एक ही टाइम पर एक से ही बॉन्ड बनाएंगे, दोनों से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लाइक एग्जांपल नाइट्रीटो का एग्जांपल है, नाइट्रीटो N और नाइट्रेटो O। देखो यहाँ पर NO2 नेगेटिव है आयन, NO2, इसमें से नाइट्रोजन ने अगर बॉन्ड बनाया तो हम N लिख रहे हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। बॉन्ड मींस कौन सा बॉन्ड की बात करें बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात चलेगी। तो जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो N नाइट्रीटो बोल सकते हो या नाइट्रीटो N बोल सकते हो, या O नाइट्रोटो जब ऑक्सीजन। तो सी हियर same ligand but sites are different, donor sites are different. same here CN नेगेटिव, साइनाइड तो पता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड होता है। वैसे ही अगर कार्बन ने डोनेट किया तो उसको हम साइनो बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो दैट इज आइसोसाइनो। वैसे ही HCN नेगेटिव में अगर सल्फर ने डोनेट किया तो थायोसाइनेटो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? थायोसाइनेटो। सल्फर को कभी कभी हम थायो वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बहुत बार यूज किया होगा सल्फर को एज अ थायो। देन नेक्स्ट वन, अगर वही HCN नेगेटिव आयन में ही अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया है
नाइट्रोजन डोनर बन रहा है, दैट टाइम वी कॉल एज आइसोथायोसाइनाटो, मींस सेम लिगैंड, सी हियर, सेम लिगैंड हैविंग डिफरेंट डोनर साइट्स, दैट्स ऑल अबाउट द एम्बिडेंट। तो फ्लेक्सीडेंट, एम्बिडेंट, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट पढ़ा, बाइडेंटेट पढ़ा, फ्लेक्सीडेंटेट पढ़ा, एम्बिडेंटेट पढ़ा। अब एक थोड़ा सा हटके और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज हेक्साडेंटेट। हेक्सा का मतलब तो आप जानते हैं बच्चों, जिसमें 6 डोनर साइट, 6 हेक्सा मींस 6 बॉन्ड बना सकता है ऐसे कंपाउंड। तो उसमें बेस्ट एग्जांपल इज EDTA। सी हेक्साडेंटेट का मैंने डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हो, द लिगेंड्स व्हिच इज हैविंग कैपेसिटी टू फॉर्म 6 डोनर डोनर बॉन्ड बोल सकते हो, या 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट। एग्जांपल इज EDTA। EDTA वर्ड आप बहुत बार सुनते हो केमिस्ट्री में, जब लैब में जाओगे तो EDTA वर्ड बहुत बार सुना जाता है, बहुत बार यूज किया जाता है। तो ये EDTA बच्चों, व्हाट इज दिस EDTA? इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट बच्चों। इसमें क्या होगा, इथाइलिन ग्रुप है, सी इथाइलिन ग्रुप CH2 डायअमाइन मतलब 2 अमाइन ग्रुप नाइट्रोजन, एंड टेट्रा एसीटेट मतलब एसीटेट के 4 ग्रुप है। सी हियर डोनर कितने बन रहे हैं, देखो 6 डोनर बनेंगे। 6 डोनर कैसे, देखो ये नाइट्रोजन डोनेट करता है, ये नाइट्रोजन 2 हो गए, दिस 1 2 3 4, तो कार्बन नहीं डोनेट करेगा बच्चों, ऑक्सीजन, दिस वन, तो 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन। हियर आर 2 नाइट्रोजन हमारे पास डोनर बन रहे हैं एंड 4 ऑक्सीजन डोनर बन रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 6 बॉन्ड्स बन सकते हैं। टोटल वी गेट 6 बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसे हम हेक्साडेंटेट कहते हैं बच्चों। अब इसका यूज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग चिलेशन, दैट वर्ड इज यूज्ड, चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी क्या होता है, जब बच्चों फूड पॉइजनिंग नहीं, मेटल पॉइजनिंग हो जाती है, लाइक मर्क्यूरी एंड लीड पॉइजनिंग हो गई, किसी ने मर्क्यूरी या लीड खा लिया, तो व्हाट विल हैपन, वी ट्रीट इट विद EDTA सॉल्ट। EDTA सॉल्ट एग्जांपल भी दिया हुआ है, सोडियम कैल्शियम एडिटेट। सोडियम कैल्शियम एडिटेट के साथ हम उसे एक स्मॉल डोज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक लिगैंड है बच्चों, ये लिगैंड क्या करेगा, इट विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड विद द मेटल, ये मेटल को अपने साथ कैप्चर करके बाहर निकालेगा। और इसी का दूसरा यूज है एक्सेस आयरन रिमूवल। जब हम बॉडी में कभी कभी आयरन ज्यादा हो जाता है, तभी इस सॉल्ट का हम यूज करते हैं, सोडियम कैल्शियम एडिटेट। सोडियम और कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, और दिस आयरन मर्क्यूरी ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं। मर्क्यूरी तो पॉइजन होता है बच्चों, मर्क्यूरी लीड तो हमारे लिए पॉइजन है, तो उसे रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड उसे रिमूव करने के लिए हम EDTA यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों कैसे वो कैप्चर करता होगा, इसका मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज मिथाइल ग्रुप, अमाइन ग्रुप है यहाँ पर नाइट्रोजन, तो मैं इधर नाइट्रोजन बना देता हूँ। चलो, एक है इसके पास में CH2, देन यहाँ पर O नेगेटिव, और एक और है यहाँ पर, अगर मेटल है हमारे पास में तो इसके पास भी ऐसा O नेगेटिव रहेगा, इसके 2 O नेगेटिव। देखो बच्चों, एक स्पाइडर कैसे पकड़ती है अपने जाल में, वैसे ये नाइट्रोजन इस मेटल को पकड़ेगा, ये मेटल इसको नाइट्रोजन इस पकड़ेगा, इस मेटल को पकड़ेगा, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन, तो ये पूरे मेटल को अपने पास कैप्चर करेंगे और अपने साथ बाहर लेके जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चिलेशन थेरेपी बच्चों। इसलिए दिस EDTA सॉल्ट हेक्साडेंटेट, कौन सा है, हेक्साडेंटेट सॉल्ट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ चिलेशन, फॉर बाइंडिंग मेटल्स ड्यूरिंग द मर्क्यूरी एंड लीड पॉइजनिंग एंड एक्सेस आयरन रिमूवल। तो ये इसके पॉइंट्स हुए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स खत्म हुआ, जो हमारे सिलेबस में है। इससे ज्यादा भी आप क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि हमने बोला था मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, तो ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट देखा हमने, हेप्टाडेंटेट, तो ये आप बना सकते हो अपने मन से, इतना तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे क्लासिफिकेशन खत्म हुए, इसका हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, सो अब हमने लिगेंड्स पढ़ लिए, तो लिगेंड से रिलेटेड एक और पॉइंट है बच्चों, मतलब और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट एक पॉइंट हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब बच्चों जो हमने ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हम लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो ब्रैकेट की टर्म अंदर लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसे हम कहते हैं, तो दे आर हैविंग सम स्पेशल स्ट्रक्चर। उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसमें कितने लिगेंड्स है उसकी बेसिस पर वी आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हियर। सो जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब हम समझते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स
atoms that are directly attached to the central atom. तो जो जितने भी ligands central atom के साथ directly attach होंगे they will have a special structure. बच्चों chemistry में we are having a special structure in every substance. हर चीज में हम special structure की बात करते हैं, तो फिर coordination compound में भी special structure बनेगा, क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही special है बच्चों. तो देखो यहाँ पर depending number of ligands, जितने bond बनेंगे उतना structure. तो सबसे पहला देखो अगर 4 ligands है तो हमारे पास 2 structure है. फर्स्ट वन स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर मतलब मेटल भी वहां पर रहेगा और उसी प्लेन में बाकी के लिगेंड्स भी उसी प्लेन में रहेंगे. रिमेंबर, लिगेंड्स, बाकी के सारे लिगेंड्स सेम प्लेन में रहेंगे. दैट इज स्क्वायर प्लेनर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल में व्हाट विल हैपन बच्चों कि मेटल इज हियर, वन लिगेंड इज हियर, वन लिगेंड इज दिस साइड. दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कि 2 लिगेंड तो सेम प्लेन में रहेंगे. देखो ये 2 लिगेंड, दिस 2 लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन. ये जो डार्क लाइन से बनी है दैट इज इन सेम प्लेन, बट वन लिगेंड इज बिहाइंड, मतलब एक बोर्ड के पीछे बनाना पड़ेगा. एक पीछे है इसके, वन लिगेंड इज हियर एंड वन लिगेंड इज इन फ्रंट ऑफ दिस वन. तो दैट इज टेट्राहेड्रल. लाइक मीथेन का स्ट्रक्चर आपने देखा है केमिकल बॉन्डिंग में. ये स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं किस तरीके से बनते हैं. सेम ट्रायगोनल पिरामिडल, सॉरी बाय पिरामिडल. ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मतलब इसमें होता है 5 का. एक्चुअली क्या होता है देखो बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा और एक पॉइंट ऊपर आएगा, एक पॉइंट. तो ये जो 3 लिगेंड्स है, दिस 3 लिगेंड्स आर इन सेम प्लेन. ये जो 3 लिगेंड्स आएंगे ये सेम प्लेन में होंगे. एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, 3 डायमेंशन में. सो जस्ट कनेक्ट इट इज लाइक अ बाय पिरामिड, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. मतलब यू नो पिरामिड, यू नो ट्रायंगल बनेगा, उसके ऊपर एक पिरामिड बनता है. यू नो ट्रायंगल के ऊपर इसको अगर हम जोड़ देंगे तो इसको हम सिर्फ ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड. बट यहाँ पर नीचे भी जुड़ रहा है तो इसलिए बाय पिरामिडल, इसको बोलेंगे बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बिकॉज ऑफ 5 लिगेंड्स. तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें 5 लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो दैट विल हैव अ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल पॉलीहेड्रॉन. या फिर अगर ये ऐसा नहीं होगा तो देयर इज स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल मतलब स्क्वायर बनेगा नीचे और ऊपर एक लिगेंड यहाँ पर ये इन सबसे कनेक्ट रहेगा. इन दिस वे देयर इज स्क्वायर पिरामिडल. एंड फाइनली ऑक्टाहेड्रॉन. तो ऑक्टाहेड्रॉन तो बहुत बार हम वर्ड यूज करते हैं. हियर इट इज दिस काइंड ऑफ शेप इज फॉर्मिंग. उल्टे ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ पर, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर in this way. So octahedral for 6. So when there is 6 ligand, 1 2 3 4 5 6, in which देखो 2 ligand same plane में है, 2 ligands in back side, 2 ligands on front. तो 2 ligands अलग अलग प्लेन में चले जाएंगे. That time we call it as a octahedral, what you can say, octahedral coordination पॉलीहेड्रॉन. तो इस तरीके से हमारा पॉलीहेड्रॉन का भी टॉपिक, मतलब जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स. स्क्वायर प्लेनर कब होगा, जब 4 है. देन देयर इज टेट्राहेड्रल भी 4 रह सकता है. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल 5 हो सकता है. स्क्वायर बाय पिरामिडल इज 5 एंड ऑक्टाहेड्रल इज 6. एक्चुअली अलग अलग नंबर ऑफ लिगेंड्स, दे विल शो डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोट डाउन दिस वन एंड देन विल टॉक वन मोर टॉपिक क्विकली. ओके बच्चों, सो विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. बच्चों डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का लिगैंड इस मेटल के साथ अटैच होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सेस मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस बोलो, ठीक है, दोनों सेम ही है हियर. सो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक. सी होमो वर्ड मींस सेम, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म और हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट या फिर नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर आप लॉजिकली बता सकते हो कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड ओनली, लिगैंड के बेसिस पर ही हम क्लासिफाई करें. तो द कॉम्प्लेक्स इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड इज यूज्ड, दैट इज अ होमोलैप्टिक. तो व्हेन सेंट्रल मेटल इज बॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का लिगैंड है, जैसे हियर NiCO4, सारे के सारे कार्बोनेट, CO4 है, चारों के चारों. हियर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट आउटसाइड ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाहर का आपको नहीं सोचना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिगैंड. लिगैंड इज इनसाइड द ब्रैकेट. तो यहाँ पर दिस इज NH3 तो सारे के सारे अमोनिया है, एक भी अलग नहीं है. दैट इज होमोलैप्टिक. होमोलैप्टिक में क्या होगा, ऑल लिगैंड्स आर सेम. दे वन दैट सेंट्रल मेटल, सी हियर सेंट्रल मेटल,
is attached to the same only one kind of ligand, that time we call it as homoleptic complex। अब देखो बच्चों ये ligand का क्लासिफिकेशन नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर बोलेंगे सर ligand का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, ये ligand का क्लासिफिकेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन बोल सकते हो कि होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलेप्टिक अगर आपको समझ गया है तो हेटेरोलेप्टिक तो डायरेक्टली समझ जाएगा कि द coordination compound in which central metal is bonded to the more than one type of ligand। एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड रहेंगे, जैसे कि हियर देयर इज अमोनिया आल्सो एंड क्लोरीन आल्सो। बाहर की तो मैंने बात ही नहीं की, ब्रैकेट के बाहर की बात नहीं की, बिकॉज इट इज नॉट द लिगैंड, इट इज काउंटर आयन दैट आई टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर कि यहाँ पर ये काउंटर आयन होता है और ये लिगैंड होता है। तो दिस आर अमोनिया आल्सो लिगैंड, क्लोरीन इज आल्सो लिगैंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुए और बहुत सारी टॉपिक हमने लिगैंड्स के बारे में बात की, कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं लिगैंड्स के, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर बच्चों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट यू विल डू, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों, और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑलवेज ऑन करेंगे। ठीक है बच्चों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट करो, मिलते हैं, विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।